एक सवाल पूछना है तुमसे, कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, कोचिंग की जरूरत नहीं है। अब बताओ उनमें से कितनों का रिजल्ट वो आया जो वो चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता, हर साल होता है, लेकिन कितने लोगों का होता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ट्रूथ की जो हमारे शास्त्रों ने हजारों साल पहले बताई थी और आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी कंफर्म करती है। और वो ट्रूथ है, एक सही टीचर, एक सही मेंटर की जरूरत हर स्टूडेंट को होती है। अगर तुम उसके बिना भाग रहे हो तो शायद तुम रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा सकते हो। हाय, आई एम शिवाल कथेर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ प्रागवी। आज का टॉपिक है द गुरु प्रिंसिपल। सही टीचर क्यों जरूरी है और सबसे जरूरी बात, सही टीचर कैसे ढूंढे। महाभारत में एक कैरेक्टर है एकलव्य, एक ट्राइबल प्रिंस निषाद वंश का। उसने ठाना मुझे दुनिया का सबसे बेहतर आर्चर बनना है, तो वो गया द्रोणाचार्य के पास, जो जमाने के सबसे बड़े टीचर थे, आर्चर थे। द्रोणाचार्य ने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल एंड डायरेक्ट। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता, क्विट कर देता, ब्लेम करता, सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर रैंट करता। लेकिन एकलव्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो जंगल में गया, उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की, हर रोज अकेले, बिना किसी के। और कुछ समय बाद वो इतना अच्छा हो गया कि अर्जुन भी उसके सामने कम पड़ता था। अब ये स्टोरी सुनकर बहुत से लोग कहते हैं, देखो एकलव्य ने किया बिना गुरु के, सेल्फ स्टडी से, तो सेल्फ स्टडी वर्क करती है। लेकिन रुको, जरा डेप्थ में जाओ। एकलव्य के पास गुरु था, फिजिकल रूप में नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य को अपना गुरु उसने माना था, उसकी मूर्ति बनाई थी, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, उनकी टीचिंग स्टाइल को ऑब्जर्व किया। और वो कंप्लीटली अकेला नहीं था, उसने एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया था, एक ट्रेडिशन अडॉप्ट किया था। और दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकलव्य को अल्टीमेटली द्रोणाचार्य नहीं पहचाना, उन्होंने ही उसकी ग्रेटनेस को एक्नॉलेज किया। टीचर, फ्रेमवर्क, डायरेक्शन तीनों ही थे उसके पास, हाँ फिजिकली नहीं थे। वो 100% सेल्फ मेड नहीं था। इंडिया में हजारों सालों से एक ट्रेडिशन रहा है, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु दो सिलेबल्स, गु और रू को मिलके बना हुआ है। गु का मतलब होता है डार्कनेस, अंधेरा, और रू का मतलब होता है लाइट, प्रकाश। गुरु वो है जो तुम्हें डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाए, और शिष्य, एक अच्छा स्टूडेंट, वो जो इस गाइडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हो। ये एक 2 वे रिलेशनशिप है। गुरु का काम है डायरेक्शन देना, शिष्य का काम है एब्जॉर्ब करना। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना इस रिलेशनशिप के नॉलेज अधूरा रहता है। अब बात करते हैं इसकी साइंस की, क्योंकि तुम्हें पता है कुछ लोग कहेंगे ये तो पुरानी बात है, तो ठीक है, मॉडर्न रिसर्च से समझते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पाया गया, जो स्टूडेंट किसी मेंटर के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, वो उन स्टूडेंट्स की तुलना में लगभग 20 to 25% बेटर परफॉर्म करते हैं जो कंप्लीटली अलोन सेल्फ स्टडी करते हैं। क्यों? 3 रीजन हैं। पहला, फीडबैक लूप। एक अच्छा टीचर तुम्हारी मिस्टेक्स को देख सकता है जो तुम खुद नहीं देख पाते। दूसरा, मोटिवेशन। जब कोई तुम पर बिलीव करता है, तुम्हारी कैपेबिलिटी को देखता है, तो तुम खुद पर ज्यादा बिलीव करते हो। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं पिग्मिलियन इफेक्ट। तीसरा है एफिशिएंसी। एक एक्सपीरियंस मेंटर जिसने उस रास्ते को चल रखा है, वो समझता है कि वो कहाँ कहाँ गलत जाता है, कहाँ कहाँ सही जाता है, और तुम्हारी टाइम और एनर्जी को कंजर्व करता है। अब ये नहीं कह रहा कि सेल्फ स्टडी यूजलेस है। सेल्फ स्टडी एब्सोल्युटली जरूरी है, लेकिन एक लिमिट है। तुम वो मिस्टेक्स नहीं देख सकते जो तुम्हें नहीं दिखती, तुम वो पैटर्न नहीं पकड़ सकते जो तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया। एक स्टूडेंट को एक्चुअली 3 टाइप के गाइडेंस चाहिए होते हैं। पहला, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो जो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट की डेप्थ दे सके। दूसरा, स्ट्रैटेजी मेंटर, वो जो तुम्हें बताए किस टॉपिक पर कितना टाइम, कौन सा मॉक टेस्ट, कब रिवीजन, यानी एग्जाम की स्ट्रैटेजी। और तीसरा, इमोशनल सपोर्ट, जब तुम डाउन जा रहे हो तो तुम्हें कह सके कि ये फेज टेम्पररी है। ये तीनों एक ही पर्सन में मिल जाए तो जैकपॉट है। अगर नहीं मिलते हैं तो अलग अलग सोर्सेस से लो, बट ये तीनों तुम्हें चाहिए। अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट बात बताता हूं, क्योंकि मैंने खुद हजारों स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, और सबसे कॉमन कंप्लेंट एक ही थी, सर मैं पढ़ रहा हूं, लेक्चर्स भी कर रहा हूं, नोट्स भी बना रहा हूं, पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा। जब मैं डीपर गया तो प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो गई। कंटेंट था, स्टडी मटेरियल भी था, टेस्ट भी लिखे थे, लेकिन गुरु नहीं था। कोई नहीं था जो पर्सनली देखे ये पार्टिकुलर स्टूडेंट कहाँ अटका है, उसकी स्पेसिफिक वीकनेस क्या है, उसे किस एंगल से एक्सप्लेन करने में समझ आएगा। वो ह्यूमन कनेक्शन, वो गुरु शिष्य बॉन्ड, वो मिसिंग था।
इसलिए प्रैगबी बनी। प्रैगबी की पेडागोजी 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सिस्टमैटिक लेक्चर बेस्ड डिलीवरी। स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन के लिए हर टॉपिक सीक्वेंस में डेप्थ के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर स्पेशल फोकस रखते हुए उसकी पढ़ाई। द्रोणाचार्य के गुरुकुल की जैसे स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम, प्रूवन मेथड। दूसरा, 1-on-1 और स्मॉल ग्रुप मेंटरशिप। यही वो एलिमेंट है जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में था और जो आज के मास कोचिंग में कंप्लीटली गायब हो गया है। एक टीचर जो तुम्हें पर्सनली जाने, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, तुम्हारे डर और उसी के हिसाब से गाइड करे। तीसरा, AI पावर्ड लर्निंग और ट्रैकिंग। हर स्टूडेंट की प्रोग्रेस रियल डाटा के साथ ट्रैक हो, मेंटर को एग्जैक्टली पता हो अगले सेशन में किस पर फोकस करना है, नो गैस वर्क। और हमारा मेंटरशिप मॉडल सिर्फ एकेडमिक नहीं है, हर स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड मेंटरशिप शीट होती है। टाइम मैनेजमेंट, कितने घंटे पढ़ रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं, प्रैक्टिस ट्रैकिंग, एक्यूरेसी, एरर पैटर्न्स, कहाँ सबसे ज्यादा गलती हो रही है, टेस्ट इंप्रूवमेंट, हर मॉक में क्या हुआ, नेक्स्ट टेस्ट की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और एग्जाम प्रिपेयर्डनेस, D-Day से कितने दिन पहले तुम एक्चुअली रेडी हो और अगर गैप है तो कहाँ है, सब ट्रैक होता है सब। और रिजल्ट्स, हमारे स्टूडेंट्स एवरेज से 10 गुना बेटर परफॉर्म करते हैं। ये कोई क्लेम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इसे प्रूव करता है। तो जब हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं, ट्रैक भी उसी एंशिएंट मॉडल को आज के कंटेक्स्ट में जीने की कोशिश है। एंशिएंट विजडम, मॉडर्न टूल्स, रियल ह्यूमन कनेक्शन। अगर तुम एकलव्य की तरह अकेले लड़ना चाहते हो तो लड़ो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखो, एकलव्य के पास भी एक गुरु था, उसके मन में, भाव में, डायरेक्शन में, और तुम्हारे पास एक रियल गुरु होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विजिट करो और पहला कदम तुम्हें उठाना। और याद रखो, तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है, बस सही मेथड और सही माइंडसेट चाहिए। सी यू अंटिल नेक्स्ट वन।